हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में ਬੱਦਲ फटिया। जिले के धर्मपुर में तबाही दी तस्वीरां हालात बयान कर रही ने। जिथे तक नज़र जा रही है सिर्फ पानी ही पानी। इलाके का बस स्टैंड पूरी तरह पानी में डुब गया है। मंडी के सकरैन पिंड में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। पिंड के लोग घरों दी छत्तां ते अपनी जान बचाने लई चढ़े हुए हैं। संजय ठाकुर का परिवार भी सकरैन पिंड में रहिंदा है। सारा परिवार कई घंटिया तो जान बचाने लई घर की छत ते बैठा है। एबीपी सांझा राही संजय सरकार कोलों मदद की गुहार लगा रहे हैं। हालात इन्ने बुरे ने कि किसी वेले भी वड्डी घटना वापर सकती है। हिमाचल में कुदरती कहर बरपा है। हिमाचल के मंडी डिस्ट्रिक्ट में धर्मपुर के करीब 10 किलोमीटर दूर सकरैन गांव में बादल फटा है और इस बादल फटने के कारण पूरा गांव इस आपदा का शिकार हुआ है। पूरे गांव में पानी भर गया है। कई लोग लापता हुए हैं। हमारे साथ संजय ठाकुर जी, इनका परिवार वहां फंसा हुआ है, ये खुद वहीं के हैं। संजय जी, किस तरह हादसा हुआ, क्या जानकारी मिली आपको? आज घर से जैसे मुझे टेलीफोन आया 5:30 बजे मॉर्निंग में घर से बात हुई कि हम सारे बहुत बुरी त्रासदी में फंसे पड़े हैं। हमारा बहुत बुरा नुकसान हो गया। हमारे परिवार के 3 लोग के घर के साथ कोई पता नहीं चल रहा है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, हमारे चाचे ताए, हमारा पूरा परिवार सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कोई अभी तक हमारे को उम्मीद नाम की कोई चीज नहीं है, ना ही हमारे पास कोई आ रहा है। हमारे बहुत बुरा हाल है, बहुत विपत्ति है। दोनों साइड से पानी घर के ऊपर निकल रहा है, सारा सब कुछ। हम बस ये है कि अब कब क्या हो जाए हमें ये पता नहीं है, एक मिनट का भी। संजय जी, कुल कितने लोग हैं जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, जो अभी फंसे हुए हैं उस गांव में, और आपके परिवार के कितने लोग हैं जो इस वक्त फंसे हुए हैं इस पूरे हालात में? मेरे परिवार के कम से कम 2 चाचे हैं, 2 ताए हैं, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं। मिनट मिनट में घर से फोन आ रहा है कि कोई पता नहीं कब हम भी चले जाएंगे इस त्रासदी में, हमें कोई पता नहीं है। अभी हम भी हिमाचल जाने की कोशिश कर रहे हैं, सारे रास्ते बंद हैं और प्रशासन की तरफ से हमें कोई उम्मीद नाम की कोई चीज नहीं है। बड़े दुख का माहौल है, लेकिन अब तक क्या पता चला है आपको कि कितनी कैजुअल्टी हुई है? आपको कुछ पता चला इस बारे में? हाँ, हमारे परिवार में 3 कैजुअल्टियां हुई है हमारे घर के साथ। उसमें अभी जो उनकी बहू थी उसको अभी मेरे पिताजी जाके स्पॉट में जाके उन्होंने देखा, उनको निकाला अभी, और 2 बॉडियों का भी कोई पता नहीं चल रहा है कि कौन सी कहाँ है कहाँ नहीं है। एक बॉडी अभी मिली है, 2 बॉडियां अभी गाँव के सारे लोग इकट्ठा होके वहाँ जा रहे हैं स्पॉट पे। रास्ते है नहीं, निकलना बड़ा मुश्किल है, बच्चों को बहुत दिक्कत है हमारे। हम तो यही प्रशासन से, हम तो एबीपी न्यूज से यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे लिए कुछ हेल्प करो। आपकी बात हुई होगी, किस तरह के हालात है? जितनी आपकी उनसे बात हो पाई है अपने परिवार से, कितना पानी वहाँ पे भरा हुआ है और इस वक्त क्या बारिश हो रही है, किस तरह के हालात है? बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही है, कंटिन्यू बारिश हो रही है। कोई पता नहीं कि कौन सी सेकंड में मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरा परिवार वहाँ रहेगा नहीं रहेगा। हमें ये कोई अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या होगा या नहीं होगा। ये जो मुझे उम्मीद है मैं भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। बाकी हमें नहीं लगता कि वहाँ कुछ बचेगा या बचा होगा। किस तरह से उन लोगों ने खुद को बचा के रखा हुआ है? क्या वो घरों की छत पर चढ़े हुए हैं या कैसे हालात में हैं? क्या वो इस वक्त सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। दोनों साइड से पानी है, घर के इधर से भी पानी है, उधर से भी पानी है। छत के ऊपर बैठे हुए हैं। कोई हमें सारा नाम की कोई चीज नहीं है उस स्पॉट पे जाके। कोई हमें लगता नहीं है कि हमारा दुनिया में हमारे बच्चों का, हमारा कोई बचेगा वहाँ या नहीं बचेगा। हमें तो यही लगता है कि पता नहीं किस सेकंड हमें क्या खबर मिलेगी, कुछ बचेगा या नहीं बचेगा। प्रशासन से तो हमें तो उम्मीद ही नहीं है। कोई भी आदमी हमारा किसी भी तरह का कोई फोन या हमारे से कोई संपर्क या प्रदेश सरकार कुछ भी करने के लिए हमारी तैयार नहीं है। सुबह 5:30 बजे से लेके अभी तक 12, 12:30, 1 बजे बज रहा है। 7 घंटे में तो कुछ हो सकता था, पर वहाँ कुछ भी नहीं के बराबर है। आपका सकरैन गांव है जहां पे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। क्या इसके अलावा किसी और गांव में भी नुकसान हुआ है या आपका एक ही गांव इस हादसे का शिकार है? बहुत, जो हमारे राउंड अबाउट जो काफी गांव हैं, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। धर्मपुर बाजार में कम से कम 8-10 बसों का, ट्रांसपोर्ट की बसों का कोई पता नहीं है कि बची है या नहीं बची है। वो कोई पता नहीं लग रहा है। गाड़ियों का नहीं पता लग रहा है, लोगों का नहीं पता लग रहा है। दुकानों, सारी दुकानें वहाँ ध्वस्त हो गई है। मतलब प्रशासन की तरफ से हमें ना के बराबर, हम कुछ उम्मीद समझ नहीं सकते कि हमारे साथ कोई खड़ा होगा। कितनी आबादी कितनी है वहाँ पे जो आपका सकरैन गांव है, जहाँ जो आसपास के लोग हैं, कितने और घर हैं, जो कितने आबादी कह सकते हैं, कितने लोग होंगे फंसे हुए? कम से कम हमारी आबादी, हमारी पंचायत की आबादी 1000 लोग हैं, पर कम से कम उसमें से 300-400 लोग तो इतनी विकराल स्थिति में है कि हमें कोई पता नहीं कि कब घर से फोन आ जाए कि हमारे साथ ये हो गया। कोई फोन करेगा नहीं करेगा, हमें कोई चीज का पता नहीं है कि क्या हमारा बचा है या नहीं बचेगा। हम तो अभी तक ये हमारे को ये है कि पता नहीं है
कुछ हमारा कल को मिलेगा कोई या नहीं मिलेगा, ये हमें अभी तक ये पता नहीं है। अभी आपकी आखिरी बार कितनी देर पहले अपने परिवार से बात हुई और उस वक्त क्या बताया उन्होंने? अभी एक बॉडी मिली है, 2 बॉडियां ढूंढ रहे हैं, सारा परिवार रो रहा है, पूरा फैमिली, सारा गांव बहुत दहशत में है कि कोई पता नहीं, उनको ढूंढते ढूंढते हम भी ना साथ चले जाए, कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है सर। बुरे हालात हैं हिमाचल में इस वक्त। मंडी डिस्ट्रिक्ट का धर्मपुर के करीब 10 किलोमीटर दूर सकरैन गांव है, जहां पर यह हादसा हुआ है। बादल फटने के कारण पूरा गांव पानी में बह गया है और अभी भी मूसलाधार बारिश हो रही है। संजय ठाकुर जी, इनका पूरा परिवार फंसा हुआ है। इनका कहना है कि 300 से 400 के करीब लोग इस वक्त इस पानी में गिरे हुए हैं और अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई मदद इनके लिए नहीं पहुंची है। कैमरामैन गुलशन के साथ रुपिंदर सिंह राठ, एबीपी न्यूज, चंडीगढ़।